आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसका कुछ टर्म्स पढ़ चुके हैं, जो टर्म्स इंपॉर्टेंट था इस चीज़ को पढ़ने के लिए। तो इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। सबसे पहला होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, फिर होता है कन्वर्जन ऑफ ओर और फिर होता है उसी ओर का रिफाइनिंग। तो पहला क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर। सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ ओर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बारे में। थर्ड स्टेप होता है रिफाइनिंग ऑफ ओर। किसी भी मेटल को निकालकर अर्थ क्रस्ट से जब हम लोग लाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? मिनरल। और प्रॉफिटेबल मिनरल को क्या कहा जाता है? ओर। अब उस ओर को 3 प्रोसेस से गुजारा जाएगा, उसके बाद ही वो मेटल मेरे यूज के काबिल बनेगा। सबसे पहला प्रोसेस होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन जो होता है वो नेचर पे डिपेंड करता है, जैसा जिस ओर का नेचर होगा उस हिसाब से हम प्रोसेस यूज करेंगे। जैसे यहाँ कंसंट्रेशन का 3 प्रोसेस होता है। फर्स्ट प्रोसेस होता है ग्रेविटी सेपरेशन। सेकेंड प्रोसेस होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। और थर्ड प्रोसेस होता है फोर्थ फ्लोटेशन। अब एक एक करके हम लोग जानेंगे कि ये तीनों क्या होता है, आखिर ग्रेविटी सेपरेशन क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है और फोर्थ फ्लोटेशन क्या है। तो सबसे पहला क्या है? ग्रेविटी सेपरेशन। In some cases, when impurity gangue is lighter than ore, it is removed by washing और स्ट्रीम रनिंग। यहाँ पे होगा क्या? कुछ केसेस में क्या होता है, इम्प्यूरिटी जो है वो लाइट होगा और जो ओर होगा वो थोड़ा हैवी होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वाटर डाल के या फिर उसको स्ट्रीम रनिंग करा के वहाँ से क्या करेंगे, जो लाइटर हमारा जो ये इम्प्यूरिटी है उसको हटा देंगे और जो ओर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है उसको रख लेंगे। ये जितना भी मेथड होता है कंसंट्रेशन का वो मेनली फिजिकली और केमिकली दोनों तरह से होता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं फिजिकली, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को प्राइमरी गंदगी उसका हटाना है, जो ऊपर का गंदगी है उसको हटाना है, इसीलिए कंसंट्रेशन किया जाता है किसी भी ओर का। तो ग्रेविटी सेपरेशन में सिंपली क्या करेंगे, या तो वाटर से या तो स्ट्रीम रनिंग से उस लाइटर गैंग को हटा के और जो मेरा ओर इम्पॉर्टेंट होगा उसको हम अपने पास रख लेंगे। ये किसके लिए होता है? इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, जो पहले हम लोग ओर याद किए थे। आयरन का ओर जो होता है, आयरन ओर, जिसका नाम है हेमेटाइट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, ट्रिक पता है 23, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ग्रेविटी सेपरेशन। अब दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे एक फिगर बना के रखे हैं ताकि उस चीज़ को हम लोग आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि मैग्नेटिक सेपरेशन नाम ही से पता चल रहा है मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी कुछ ना कुछ रोल मैग्नेट का जरूर होगा, ठीक है। तो ये उस ओर के लिए यूज किया जाता है जिस ओर का नेचर जो है वो मैग्नेटिक हो, या तो आइदर ओर या फिर इम्प्योरिटी, दोनों में से किसी एक का नेचर कैसा होना चाहिए? मैग्नेटिक होना चाहिए, तभी हम मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे होता क्या है, पहले हम लोग यहाँ पे इम्प्योर ओर लिए, कोई भी मैग्नेटिक ओर हम लोग लेते हैं, जैसे मैग्नेटाइट आयरन का जो ओर है Fe3O4, ठीक है। अब हम लोग जब इसको लिए तो यहाँ से इसको डालते हैं, इस तरह से यहाँ आता है और यहाँ 2 व्हील लगा हुआ रहता है, एक रहता है मैग्नेटिक व्हील और दूसरा होता है नॉन मैग्नेटिक व्हील। ये जो दोनों व्हील बना हुआ है, ये फर्स्ट व्हील और ये सेकेंड व्हील, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या है? मैग्नेटिक है, और ये वाला व्हील जो है वो क्या है? नॉन मैग्नेटिक है। यहाँ से पूरा ओर हम लोग डालें, यहाँ तक आया, फिर जो मैग्नेटिक था, जो या तो हमारा ओर कैसा था? मैग्नेटिक था,
तो वो मैग्नेटिक व्हील से चिपक के इस साइड सेपरेट हो गया। और जो मेरा नॉन मैग्नेटिक जो गैंग था, गैंग कैसा था, यानी जो इम्प्यूरिटी था वो कैसा था, नॉन मैग्नेटिक था। तो नॉन मैग्नेटिक जो इम्प्यूरिटी था वो नॉन मैग्नेटिक व्हील से होते इधर आ गया, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि एक मैग्नेटिक था तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करके अलग कर लिया, और जो नॉन मैग्नेटिक था वो चला गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन ऑफ ओर। अब इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में, मैग्नेटिक सेपरेशन either of the ore or gang is magnetic in nature. Can be separated by magnetic separation. For example, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4। मतलब जो मैग्नेटाइट है उसमें क्या होता है, आइदर ऑफ द ओर या फिर गैंग, दोनों में से कोई एक क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर का होगा। तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। थर्ड क्या है, फोर्थ फ्लोटेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ फ्लोटेशन मेथड को। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में नाम में ही सब कुछ है, क्या है, फोर्थ। फोर्थ का मतलब होता है झाग, यानी यहाँ पे जो भी हम लोग करने वाले वो झाग को क्रिएट करके करने वाले हैं। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट इज मेनली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। एग्जाम्पल क्या हो गया, ZnS, HgS, Cu, FeS2, इसको हम लोग कहते हैं जिंक ब्लेंड, इसको हम लोग कहते हैं सीने बार HgS को, और इसको कहा जाता है कॉपर पाइराइट। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड जो होता है वो बेसिकली ज़्यादातर सल्फाइड ओर्स को कंसंट्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग पहले इसको फिगर से समझेंगे, फिर स्टेप वाइज लिखेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। तो फिगर में क्या दिया हुआ है, पहले जो इसको यूज़ किया जाता है जब एक गैंग जो है वो थोड़ा सा भारी होगा और इम्प्यूरिटीज़ हल्का होगा, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, फर्स्टली उसको क्रश किया जाता है। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्टली we crushed the ore। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप 2, then crushed ore is mixed with water and pine oil। एक बड़ा सा टैंक लेंगे, उसमें क्रस्ड ओर को डाला जाएगा और उसको मिक्स किया जाएगा किस चीज़ के साथ, वाटर और पाइन ऑयल के साथ। पाइन ऑयल का काम क्या है, पाइन ऑयल जब अंडर प्रेशर जाएगा, एयर के अंडर प्रेशर, यहाँ पे हम लोग क्या किए, एयर से इसको प्रेशर दिया, एयर अंडर प्रेशर, ठीक है। इस एयर के प्रेशर के कारण जो पाइन ऑयल है वो फोर्थ क्रिएट करेगा, यानी झाग क्रिएट करेगा। पाइन ऑयल का काम ही था क्या करना, हम डालेंगे थे इसको झाग को क्रिएट करने के लिए। तो पहले स्टेप 1 में हम लोग क्रश करके ओर को क्या किए, टैंक में पास किए, उसके बाद उसमें वाटर और पाइन ऑयल को ऐड किए। पाइन ऑयल को ऐड करते के साथ क्या होगा कि यहाँ पे झाग क्रिएट होगा। झाग में जो फोर्थ प्लस ओर, फोर्थ का मतलब क्या, झाग के साथ जो ओर है वो ऊपर चला जाएगा और जो गैंग, जो इम्प्यूरिटीज़ था वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हम लोग क्या करेंगे, उस फोर्थ को निकाल लेंगे और उसको वॉश करके अपने यूज़ के लिए अपना ओर निकाल लेंगे, और जो इम्प्यूरिटी होगा वो इसी टैंक में सेटल डाउन हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, रिमूव द
fourth and odd when it get wetted। जब ये भीग जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ को निकाल लेंगे ओड के साथ, और बाकी जो इम्प्योरिटी बचा उसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे। तो ऐसे स्टेप वाइज हम इसको लिख सकते हैं, और फिगर के लिए हम लोग यहाँ पे फिगर से इसको दिखा भी सकते हैं कैसे कहाँ इम्प्योरिटी था। तो यहाँ पे ये नीचे क्या है, इम्प्योरिटी जो सेटल डाउन हो गया है, ये वाटर और ऑयल के साथ जो मिक्स, ये रेड रेड जो बना हुआ क्या है, वाटर और ऑयल जब साथ में मिक्स हुआ तो ये था, और ये जो बना हुआ ये क्या है, फोर्थ और ओर है, और एयर अंडर प्रेशर हम लोग यहाँ इससे दिखाए हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।